आप लोग बता सकते हैं मुझे राजा कौन होता है? राजा, व्हाट इज किंग? बच्चों किंग कौन होता है? आपके मन में आ रहा होगा जनरली कि सर किंग वो होता है जिसके पास शक्ति होती है, शक्ति होती है या दौलत होती है, पैसा, धन, है नहीं बच्चों? धन मतलब 5,000 करोड़। जिसके पास सर 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी, 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी होती है, वो राजा होता है नहीं? अभी तक जो राजा होने की परिभाषा है, किंग होने की परिभाषा है, वो यही तो कहती है कि राजा वो होता है जिसके पास शक्ति होती है, धन होता है। आपके अकॉर्डिंग यही तो है? क्या ये सही है? अच्छा एक बात बताइए, जिसके पास 5,000 करोड़ की संपत्ति होती है या होगी, ऐसा कोई व्यक्ति आपकी नजर में है और आपको रिक्वायरमेंट है 5 लाख रुपए की। मान लो आपके घर में कोई फैमिली मेंबर है जिसका ट्रीटमेंट के लिए आपको अर्जेंट 5 लाख रुपए रिक्वायरमेंट है और वो राजा आपको जानता है, आप उसको जानते हैं, आप उसके पास गए जिसके पास 5,000 करोड़ की दौलत है बच्चों, और आपने उससे गुहार लगाई कि आपको अर्जेंट 5 लाख रुपए वो हेल्प कर दे। 5 लाख रुपए बच्चों क्या कर दे? वो हेल्प कर दे। और हेल्प जैसे ही आपने मांगी उसने क्या कर दिया? उसने मना कर दिया। उसने हेल्प आपकी नहीं की, उसने कोई हेल्प ही नहीं की आपकी, आप वहां से खाली लौट गए। तो क्या वो राजा है? नहीं। राजा होने की डेफिनेशन बच्चों ये नहीं है। बच्चों राजा होने की डेफिनेशन ये है कि भले आपके पास 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी नहीं हो, 5,000 CR नहीं हो, आपके पास सिर्फ संपत्ति है रुपए 5 रुपए, 5 रुपए की। आपके पास कोई आया हेल्प के लिए कि मेरी हेल्प कर दो, जो कर सकते, आपने क्या किया? टोटल जो आपकी बैलेंस है, मतलब नेटवर्थ है जो आपकी, वो आपने उसको क्या कर दी? बिना सोचे, बिना कोई सेकंड गवाए आपने टोटल उसके हाथ में अपनी टोटल संपत्ति दे दी। तो आप क्या हुए? राजा हुए। आप कौन हुए? राजा हुए। तो राजा वो नहीं है जो 5,000 करोड़ की संपत्ति लेके बैठा है। राजा वो है जो जिसके पास संपत्ति भले 5 रुपए की है, लेकिन वो क्या, सब कुछ अपना गंवाने को तैयार है। देखिए राजा, मान लो जी 5,000 करोड़ वाला है, आप इसको क्या समझ रहे हैं? इसके पास 5,000 करोड़ की दौलत तो ये अगर ये सोच रहा है कि इसको कहीं से 500 करोड़ और मिल जाए, ये मतलब ये क्या, ये और प्रॉपर्टी या और धन चाह रहा है, ये हाथ फैला के बैठा है, तो ये राजा कहाँ हुआ? ये राजा कहाँ हुआ? ये तो भिक्षु हुआ, भिखारी हुआ। राजा वो नहीं है जो, राजा किसको कहते हैं? जो अपना देता है, देने वाले को राजा कहते हैं, लेने वाले को भिक्षु कहते हैं। तो ये लेने वाला हुआ जो अपना सब कुछ गंवाने को तैयार है, वो राजा है आज की दुनिया में। आप राजा होने का कॉन्सेप्ट समझे? तो आप आज के बाद राजा अगर किसी को बोलेंगे या राजा कोई है ऐसा, आप जज करेंगे तो क्या देख के जज करेंगे? उसकी संपत्ति देख के नहीं। वो अपना सब कुछ आपको देने को तैयार है, जो अपना सब कुछ गंवाने को हर पल तैयार है, वो है कौन? राजा है। वो कौन है बच्चों? राजा है। मेरे हिसाब से राजा कौन हुआ? ये व्यक्ति हुआ जिसकी संपत्ति भले 5 रुपए है, लेकिन वो अपना सब कुछ देने को तैयार है, अपना सब कुछ गंवाने को तैयार है। आप बता सकते हैं दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर कौन होता है? डॉक्टर। दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर कौन है बच्चों? आप बता सकते हैं? दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर पता है बच्चों कौन है? समय। दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर बच्चों कौन है? समय। आपको पता होगा, आपको नहीं लगता कि जिन, देखिए जिन चीजों का इलाज बड़े से बड़े डॉक्टर नहीं कर पाते, कोई बहुत बड़ी टेंशन में है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसका इलाज कोई डॉक्टर नहीं कर सकते। कोई किसी को कोई टेंशन है, कोई प्रॉब्लम है,
उसका इलाज कौन कर देता है? समय कर देता है। जब बच्चों बुरी से बुरी हालत जिन लोगों की हुई है, जिन लोगों की हालत बुरी से बुरी रही है, उनका भी समय सही आता है कभी, उनका भी सही समय आता है जब, तो उनके सब हालात सही हो जाते हैं। चाहे वो मेंटली प्रॉब्लम हो या फिजिकल प्रॉब्लम हो या आर्थिक प्रॉब्लम हो या कोई कैसे भी कोई प्रॉब्लम हो, समय बड़े सी बड़ी बीमारियों को दूर कर देता है। समय, जब किसी व्यक्ति का समय खराब चल रहा होता है तो सब खराब है, कोई उसको सही नहीं कर सकता। जब व्यक्ति का समय सही होता है तो सब कुछ सही हो जाता है। आपने देखा होगा, अच्छा आपको नहीं लगता जो कई आप में से कई लोग होंगे जिन जो 10 साल पहले उन्हें कोई प्रॉब्लम थी, कोई भी समस्या थी, वो आज नहीं, 10 साल बाद, 10 साल बाद कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे ही ले लीजिए, मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ। 2017 में मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड, उस टाइम एक ही फ्रेंड था जो क्लोज था, और वो एक्सपायर हो गया। गंगा नदी में स्नान करने गया था, वहां वो डूब गया, उसके साथ हादसा हो गया। तो मेरा एक ही फ्रेंड था, मैं उसका नाम डिक्लेयर नहीं करूंगा, प्राइवेसी होती है किसी व्यक्ति की। मेरा एक ही फ्रेंड था, बेस्ट फ्रेंड था, और मेरी एज भी उस टाइम बहुत कम थी। 2017 में गंगा नदी में वो स्नान करने गया था और वहां उसके साथ हादसा हुआ, और वो वहां डूब गया, एक्सपायर हो गया, नहीं है वो आज इस दुनिया में। तो मुझे उस टाइम ऐसा लग रहा था कि मेरा फ्रेंड चला गया, जैसे मानो सब कुछ चला गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं भी अब नहीं जी पाऊंगा, या कैसे मेरी जिंदगी आगे पास होगी, कैसे कटेगी। मुझे उस टाइम मतलब टोटल डिप्रेशन, मतलब टोटल डिप्रेशन। मुझे कई लोगों ने समझाया, मेरे पेरेंट्स समझाया, सब कुछ समझाया। अब आज आ चुकी 2025। अब क्या हुआ, ये समय ही तो है। जिन 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 चीजों का इलाज कोई उस टाइम नहीं कर पा रहा था, मान लो फ्रेंड एक्सपायर हो गया, उसको लाकर तो कोई नहीं दे देता, वापस तो कोई नहीं दे देता। जिस चीज का इलाज कोई नहीं कर पा रहा था, जिसका इलाज है ही नहीं किसी के पास, भाई कोई एक्सपायर हो गया, कोई कैसे वापस आ जाएगा? है नहीं, एक्सपायर होने के बाद कोई वापस ही नहीं आ सकता। तो उस चीज का इलाज आज किसने कर दिया बताओ बच्चों? समय ने कर दिया। अब मुझे थोड़ी याद आती है, हालांकि फ्रेंड्स को कोई भूल तो नहीं जाता है, याद आती है, लेकिन भाई इतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी उस टाइम थी। उस टाइम बड़ी प्रॉब्लम थी, मतलब माइंड ही काम नहीं कर रहा था, माइंड बिल्कुल कहते हैं बिल्कुल लॉक हो गया था। तो बड़ी से बड़ी समस्या का इलाज बच्चों समय कर देता है। मैं आपको बताऊं, आज अगर आपको लगता है कि आपके साथ बहुत खराब हो रहा है, आज आपको बहुत खराब फील हो रहा है नहीं, खराब महसूस हो रहा है, मतलब आपकी चीजें बहुत खराब, आपके साथ कुछ भी सही नहीं चल रहा है, तो कुछ चीजें धैर्य पर छोड़ दी, समय पर छोड़ दीजिए और धैर्य रखिए। समय जब आपका सही आएगा तो आपको यही दुनिया क्या लगेगी? यही दुनिया आपको स्वर्ग लगेगी। लोग ये कहते हैं कि स्वर्ग और नर्क, स्वर्ग और नर्क, हेल और हेवन की बात करते हैं बच्चों, नर्क और स्वर्ग की, हेल और हेवन की बात करते हैं बच्चों। लोग कहते हैं कि स्वर्ग कहीं ऊपर है, आसमान नहीं, इस धरती पर ही स्वर्ग है, धरती पर ही स्वर्ग है और धरती पर ही नर्क है। एक बात बताइए, जब आप बहुत खुश होते हैं, जब आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा चल रहा होता है, तब आपको यही धरती कैसी लगती है बच्चों? स्वर्ग जैसी लगती है। और जब आप बहुत दुखी होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, तब आपके पास बहुत चीजें अच्छी भी होती हूँ, मतलब आसपास आपके बहुत कुछ अच्छा घटित हो रहा हो, लेकिन आपका माइंड अगर डिस्टर्ब है तो आपको यही धरती नर्क जैसी लगती है। तो नर्क और स्वर्ग कहीं ऊपर नहीं, वो सब कल्पना है। नर्क और स्वर्ग इस धरती पर ही है। डिपेंड करता है कि आपकी मानसिक, आपके अंदर कैसा चल रहा है, डिपेंड नहीं करता है। बाहर हमेशा एक जैसा ही रहता है, यही स्वर्ग है, यही नर्क है। अगर बाहर अगर आपके अंदर कुछ खराब चल रहा है, अगर आपकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, आप तनाव में है, तो जहां पर आप बैठे हैं आप अपने घर में नर्क जैसा फील करेंगे। और अगर आपका अंदर सब कुछ सही चल रहा है, तो आप अपने घर पर या जहां भी आप रहते हैं वहां पर आपको स्वर्ग जैसी फीलिंग आएगी। तो डिपेंड अपॉन कि अंदर आपके कैसी व्यवस्था चल रही है, इस बात पर डिपेंड करता है। आप बात कर लेते हैं बच्चों, देखिए डॉक्टर आप समझ गए सबसे बड़ा कौन है? समय है। राजा कौन है? जो अपना सब कुछ देने को तैयार है, तैयार है।
आप राजा समझ गए, समय समझ गए, डॉक्टर समझ गए। अब आपको लिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बच्चों, आपको लगता है, अच्छा एक बात बताइए, सपने कभी पूरे होते हैं? सपने कभी पूरे होते हैं? बताइए। अगर मुझसे आंसर मांगेंगे तो नहीं, नो। अब आप कहेंगे आपके क्या कह रहे हैं, आप तो डिमोटिवेट कर रहे हैं। सपने कभी पूरे नहीं होते, सपने कभी भी पूरे नहीं होते हैं, ड्रीम कभी भी पूरे नहीं होते हैं। ड्रीम बच्चों ड्रीम ही रहते हैं। बच्चों ड्रीम क्या रहते हैं? ड्रीम ड्रीम ही रहते हैं। ड्रीम कभी पूरे नहीं होते हैं। ड्रीम पूरे नहीं होते हैं, सपने पूरे नहीं होते हैं। क्या पूरा होता है बच्चों? सपने को लक्ष्य बनाना होता है। क्या बनाना होता है? लक्ष्य, एम। एम पूरा होता है बच्चों। आप कोई लक्ष्य रखिए। मतलब कहते नहीं, किसी विद्वान ने एक बात बोली थी, मैंने कहीं सुना था या पढ़ा था, कि जिंदगी में आपको वो नहीं मिलता जो आपको चाहिए। भाई हर किसी को कुछ नहीं कुछ चाहिए, हर कोई हाथ फैलाए बैठा है कि हर किसी को कुछ मिल जाता है। अभी किसी से आप पूछेंगे भाई गाड़ी लो, बंगला लो, चाहिए क्या? बिल्कुल चाहिए। 99% लोग यही बोलेंगे चाहिए। आपको जिंदगी में वो नहीं मिलता, किसी विद्वान ने बात बोली थी कि आपको जिंदगी में वो नहीं मिलता जो आपको चाहिए, बल्कि आपको वो मिलता है जो आपको चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। मतलब जब तक आपके ड्रीम नहीं पूरे होंगे, जब तक आप ड्रीम को लक्ष्य में कन्वर्ट नहीं करेंगे। लक्ष्य और ड्रीम में यही फर्क होता है, ड्रीम और एम में यही फर्क होता है, सपने और लक्ष्य में यही फर्क होता है कि सपने में आप कोई चीज देखते हैं वो आपको चाहिए, और जब आप सपने को लक्ष्य बना लेते हैं तो वो आपको हर हाल में चाहिए ही चाहिए। मौसम कैसा ही रहे, 10 साल हो जाए, 20 साल हो जाए, लेकिन आपको क्या वो चाहिए ही चाहिए। मैं अपना एग्जाम्पल दूं, मैं हर चीज अपने अनुभव से बोलता हूँ। मुझे नहीं, लाइफ में 4 चीजें करनी थी, 1 2 3 4। मुझे 4 चीजें करनी थी। अब मैं जिस बैकग्राउंड से हूँ या जिस मिडिल क्लास फैमिली से हूँ मैं, तो वो चारों चीजें इम्पॉसिबल थी। मतलब देख के कोई यही कहेगा कि इम्पॉसिबल थी। और मुझे आज से 8 10 साल पहले ही मैंने वो 4 चीजें सोच रखी थी। मैं आपको इजीली बता दूं, उनमें से मैंने एक चीज कर ली, एक चीज हासिल कर ली है। अब मुझे, मेरे कितने लक्ष्य बचे हैं? 3। मुझे लाइफ में, मतलब लाइफ में कोई बोले कि भाई 5वीं चीज आपको कुछ करनी है, नहीं करनी है। 3 करनी है, इनमें से नहीं करनी है मुझे। बस नहीं इससे कम करना, नहीं इससे ज्यादा करना। मतलब ये 4 ही चीजें चाहिए मुझे। कोई अगर आके कोई अगर अभी अभी मतलब ऐसा समझो आपकी, मतलब एलन मस्क एलन मस्क कौन है? अभी दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है। अगर वो अपनी टोटल दौलत मुझे दे, अभी ये कहें कि मैं तुम्हें अपनी दौलत देता हूँ, एक बात नहीं कह रहा हूँ जनरली, कि वो अपनी टोटल वेल्थ जो है, टोटल नेटवर्थ, जो कि पूरी दुनिया में सबसे अमीर है, 200 कुछ बिलियन डॉलर की उनकी नेटवर्थ है। एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। 3 शायद नहीं, अभी तो 500 बिलियन डॉलर पहुंच रही है बहुत जल्दी, जब से डोनाल्ड ट्रम्प जीते हैं अमेरिका में राष्ट्रपति। 5 US बिलियन डॉलर की उनकी दौलत है। 500 US बिलियन डॉलर की दौलत है उनकी, बहुत बड़ी दौलत होगी। अभी अभी एलन मस्क अगर मुझे ये कहें कि मैं भाई तुम्हें अपनी टोटल दौलत देता हूं, मैं मना कर दूं। एग्जैक्टली मैं मना कर दूंगा। अब आपको ही लग रहा होगा अरे नहीं सर झूठ बोल रहे हैं, ऐसे कैसे मना कर दी, इतनी सारी दौलत मिल रही है सर, मना कैसे कर दें? नहीं, बिल्कुल मना कर दूंगा। आपको एग्जैक्टली ये बात बता रहा हूँ, आप इस ट्रूथ को मेरी आंखों में देख सकते हैं। मैं एग्जैक्टली उनकी 500 बिलियन डॉलर की दौलत एक झटके मना कर दूं। मुझे भाई किसी का पैसा नहीं चाहिए, मुझे कोई ऐसी नेटवर्क नहीं चाहिए। मुझे, हाँ मुझे पैसा चाहिए, लेकिन भाई अपनी अपना कमाया हुआ। मैं उसी पैसे को या उसी वस्तु को अपना मानता हूँ जिसको मैंने कमाया हो। मैं अपने फादर की जो भी कुछ है, घर है, जो भी कुछ है, उस तक को मैं अपनी दौलत नहीं बताता हूँ। मैं खुद कहता हूँ कि मैं अभी अपने पिताजी के घर में रह रहा हूँ। मैं उसी चीज को अपना हाथ लगाता हूँ जिसको मैंने कमाया है, बस वही मेरी है। तो मुझे नहीं चाहिए। मुझे अपने 4 काम करने थे, 5वां कोई काम नहीं, मुझे कोई लालच नहीं। उनमें से मैंने एक काम इजीली अचीव कर लिया। तो ये कोई कहे कि सपने पूरे होते हैं, नहीं होते हैं। लक्ष्य पूरा होता है, बिल्कुल होता है लक्ष्य। तो मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, बल्कि मोटिवेट कर रहा हूं कि ड्रीम को लक्ष्य बनाइए। कि लक्ष्य, सपने वो होते हैं जो आपको चाहिए, लक्ष्य वो होता है जो आपको चाहिए चाहिए। तो मैंने क्या किया भाई,
मैंने ये 4 लक्ष्य बनाए थे अपने। मुझे ये 4 चीजें, मतलब ये चारों चीजें जब मैं करूंगा तो मैं मानूंगा कि हाँ, मैंने लाइफ को वैसा जी लिया जैसा मैं जीना चाहता था। तो 4 में से मैंने एक को अचीव कर लिया, जो आज से 5 साल पहले मुझे बिल्कुल इम्पॉसिबल लगती थी। वो मैंने अभी, मेरी कोई एज कोई बहुत ज्यादा नहीं है, मैंने इतनी जल्दी अचीव कर ली है। अभी बच्चों में आपको बहुत कुछ अभी और बताऊंगा। ये बोर्ड थोड़ा इरेज कर दूं। बच्चों, आप इन चीजों पर ध्यान मत देना कि सर के पास कोई बड़ा स्टूडियो नहीं है, डिजिटल बोर्ड नहीं है, नॉर्मल सा बोर्ड है नहीं। आप सिर्फ बातों पर ध्यान देना, बातों की गहराई को समझना। मैंने पहले ही दिन बोला था, मैंने पहले फर्स्ट वीडियो में बताया था कि मैं इस चैनल पर लाइफ की गहराई की कुछ बातें करने वाला हूँ। अब बच्चों, मैंने अभी आपको ये तो बताया कि आपको लाइफ में क्या क्या करना चाहिए, नहीं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि क्या क्या नहीं करना चाहिए। जनरली क्या होता है कि नहीं, अपने लोग नहीं, अपने माता पिता या सपोज दैट, चलो भाई बहन भी मान लो, भाई बहन, माता पिता भाई बहन के अलावा भी हम लोग अपने फ्रेंड से या आसपास का जो सर्कल होता है, उन लोगों से बहुत क्लोजली रिश्ते बना लेते हैं, है नहीं, बहुत अ, अच्छे रिश्ते बना लेते हैं, और फिर उन पर नहीं डिपेंड हो जाते हैं। रिश्ते बना लेना कोई बुरी बात नहीं है भाई। समाज में रह रहे हैं तो रिश्ते तो बनाएंगे ही। सन्यासी नहीं है, मतलब उस टाइप के सन्यासी नहीं है कि जंगल में रह रहे हैं। समाज में रह रहे हैं तो रिलेशन तो होंगे ही। व्यापारी लोगों के अपने कस्टमर के साथ रिलेशन होते हैं, है नहीं, और या उन्हें जो मटेरियल सप्लाई करा था उससे अच्छे रिलेशन होते हैं, नहीं। और पॉलिटिशियंस होते हैं, उनके अपने नेताओं से, पब्लिक से अच्छे रिलेशन होते हैं। हम टीचर्स होते हैं, टीचर्स के रिलेशन बच्चों से होते हैं बहुत, है नहीं। का जो पुराने बच्चे हो जाते हैं उनसे बहुत क्लोज रिलेशन भी होते हैं, नहीं। रिश्ते तो बनाएंगे ही, रिश्ते बनाने की मैं मना नहीं कर रहा हूँ, रिश्ते तो बनाएंगे, इस पर तो सही लगा रहा हूँ। लेकिन नहीं, अपनी लाइफ को रिश्ते बनाएं, अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं नहीं उन पर निर्भर, निर्भर का मतलब बच्चों समझते हैं, अब डिपेंड, उन पर इस तरह से डिपेंड नहीं हो जाए। जब आप अपनी लाइफ को किसी पर डिपेंड कर देंगे नहीं, और क्या पता मतलब वो आपसे उतना क्लोजली रिश्ता बनाए हुए है कि नहीं है, तब जब वो, क्योंकि भाई आपने रिश्ता बना लिया, अब आपको पता है कि भाई आपको ऐसा लग रहा है कि वो भी आपको उतना ही मानता है जितना आप मानते हैं, लेकिन बाद में पता चला कि वो उतना नहीं मानता था, तो वो तो भाई अचानक से चला जाएगा, क्या मूव ऑन हो जाएगा, नहीं चला जाएगा, है नहीं, मूव हो जाएगा, मूव ऑन हो जाएगा। तब आपकी लाइफ, क्योंकि आपने उस पर डिपेंड कर ली थी कहीं ना कहीं, तो आपको पता कितना बुरा फील होगा, आपको बहुत बुरा फील होगा, मतलब काफी बुरा फील होगा। अच्छा, व्यक्ति आप जानते हैं, जब व्यक्ति को मारने से ज्यादा सजा देना पता क्या है? देखिए, किसी को अगर मारना होगा, किसी का मर्डर हो जाता है, तो उसको सजा मिलती है 5 मिनट की मुश्किल से, कभी कभार तो कोई 2 मिनट में एक्सपायर हो जाता है भाई। किसी की गोली मार दी, उसको 2 मिनट बहुत पेन हुआ, दर्द हुआ, और वो एक्सपायर हो गया। मारने से भी ज्यादा बड़ी भयंकर सजा पता क्या है? उसको अंदर से मार देना, और अंदर से, आपको पता है ये अंदर से व्यक्ति कब मरता है? आपको नहीं पता। जब उसका आत्मसम्मान चला जाता है। एक होता है किसी व्यक्ति को मार देना, मार देना,
और एक होता है किसी का आत्मसम्मान ही ले लेना, या ले लिया या भाई उसने दे दिया, तो ये उससे ज्यादा खतरनाक है। खतरनाक है, ये उतना खतरनाक नहीं है, ये बहुत खतरनाक है। आत्मसम्मान, भाई आपने किसी के लिए आत्मसम्मान दे दिया, या आपने किसी से आत्मसम्मान ले लिया, तो जिसका आत्मसम्मान चला जाता है नहीं, वो अंदर से बिल्कुल खत्म हो जाता है। मतलब वो आपको दिखेगा सिर्फ जीवित है, खड़ा दिखेगा, लेकिन वो अंदर से क्या हो चुका होगा, टूट चुका होगा। आत्मसम्मान लेने का मतलब ये हुआ, आपको ऐसे समझो आप। अच्छा, आत्मसम्मान व्यक्ति दे क्यों देता है, आपने पता क्या, कभी कभार क्यों दे देता है आत्मसम्मान, वो व्यक्ति क्यों दे देता है अपना आत्मसम्मान? वो व्यक्ति, आप इसको एग्जाम्पल बनाते हैं, कुछ एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे कोई ज्वेलरी की शॉप है, कोई गोल्ड या डायमंड आभूषण की शॉप है, दुकान है, कोई कस्टमर आया, वो अच्छा जो दुकानदार है वो अपने कस्टमर को हैप्पी रखना चाहता है, नहीं, वो कस्टमर को हैप्पी रखना चाहता है, संतुष्ट करना चाहता है, सेटिस्फाई करना चाहता है कि कोई कस्टमर आए और उसकी दुकान से वापस नहीं लौटे, उसके पास अच्छी अच्छी ज्वेलरी है, इसीलिए कोई कस्टमर आया। अच्छा कस्टमर, अच्छा यहाँ से एक एग्जाम्पल ये कि कस्टमर ये सोच के आया कि भाई इस दुकानदार से लेना कुछ नहीं है, बस क्या इसकी इंसल्ट करनी है, इसकी सभी ज्वेलरी को रिजेक्ट करना है। अब वो व्यक्ति, अब वो जो दुकानदार है वो ये सोचता है कि मैं अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करूंगा। तो ऐसा समझिए, जो उसके पास ज्वेलरी लगी हुई है, टोटल उसके जो फर्नीचर, उसमें जो ज्वेलरी लगी हुई है, वो उसका आत्मसम्मान है, एक है नहीं, ये सब आत्मसम्मान है। आप आत्मसम्मान की जगह पे अभी ज्वेलरी समझ लीजिए। कस्टमर आया, उसने एक ज्वेलरी दिखाई, मतलब अपना थोड़ा आत्मसम्मान दिया, उसने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब वो उसकी कोशिश ये है कि कस्टमर को सेटिस्फाई करे, कैसे उसके लिए अच्छा करे। अब वो ये नहीं देख रहा है व्यक्ति कि वो कहीं ना कहीं उसको सेटिस्फाई करने के चक्कर में खुद को खो रहा है। लेकिन क्या उस वो वही भूल गया है, वो कहीं ना कहीं डूब गया है, भावनाओं में डूब गया है कि वो अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करेगा। तो अपना एक और आभूषण दिया, मतलब अपना आत्मसम्मान दिया, ऐसे करके हल्के हल्के करके उसने टोटल अपना आभूषण सब दिखा दिया, उसने सबको रिजेक्ट कर दिया। अब क्या ऐसी कंडीशन, अब कस्टमर भी चला गया, क्योंकि वो आया ही ये सोच के था कि मुझे इनसे लेना कुछ नहीं, इनका सब रिजेक्ट करना है। तो अब क्या हुआ, उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ, उसने अपना, अब उसका फर्नीचर पूरा खा लिया, टोटल खा लिया, मतलब टोटल फर्नीचर खा लिए होने का मतलब ये हुआ कि अब उसके अंदर कुछ बचा ही नहीं। यहाँ पे ज्वेलरी तो एक एग्जाम्पल है, आप ये समझिए कि आत्मसम्मान, उसने टोटल अपना आत्मसम्मान निकाल के बाहर कर दिया, फिर भी उन लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर पाया जिनकी खुशी के लिए उसने अपने आत्मसम्मान दे दिया। तो यहाँ पर मेन मिस्टेक क्या आती है, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखें, अपनी भावनाओं को कंट्रोल रखें, जिससे आपका सेल्फ जो रेस्पेक्ट होती है वो चली नहीं जाए। सेल्फ रेस्पेक्ट मतलब आत्मसम्मान, आत्मसम्मान को बचाना बहुत जरूरी है। दुनिया में आप सब कुछ दे देना, अपनी टोटल संपत्ति दान कर देना बच्चों, जो भी है, लेकिन अपना आत्मसम्मान किसी को मत देना। जिस दिन आप अपना आत्मसम्मान दे देंगे, उस दिन आपके अंदर कुछ बचेगा नहीं, आप अंदर से बिल्कुल खाली हो जाएंगे। जैसे गाड़ी तो होगी, लेकिन क्या उसके अंदर इंजन नहीं लगा हुआ है, माचिस तो है लेकिन उसके अंदर तीलियां नहीं है नहीं, ऐसे आप समझिए, मतलब खाली गाड़ी के डब्बे जैसे हो जाएंगे आप। आत्मसम्मान देने का मतलब हुआ बिल्कुल सब कुछ चला जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी एक और मोटिवेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।